Hello everyone, welcome to Shikhar Core. Today we will study democratic rights. Topic right to equality. आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है, और हम उन राइट्स से हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती हैं, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। ओके, आइए बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि सारे लोग लॉ के आगे क्या है, इक्वल है, मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रीट एनीवन अनफेयरली, और जो गवर्नमेंट है वो किसी को अनफेयरली ट्रीट नहीं कर सकती है, मतलब किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकती है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं, हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता क्या है, देखो, एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। हर एक पर्सन, हर एक सिटीजन, कोई भी हो, वो कानून के नजरों में बराबर है, वो कानून के आगे बराबर है, ठीक है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से यहाँ पे बड़ा नहीं है। वेदर दे आर अ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ऑफिसर और ऑर्डिनरी सिटीजन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना सही, मिनिस्टर क्यों ना सही, ऑफिसर जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारे लोग, और ऑर्डिनरी सिटीजन मतलब आम आदमी, ठीक है, सब बराबर हैं। द सेम लॉज अप्लाई टू एवरीवन, और ये जो लॉ है वो सब पर इक्वली अप्लाई होता है। सेकंड है नो डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखो, द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ। गवर्नमेंट यहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस किस के बेसिस पर, देखो, रिलीजन के बेसिस पर, आपके धर्म के बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी गवर्नमेंट। सेक्स मतलब जेंडर के बेसिस पर, क्या मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी जेंडर के बेसिस पर। बर्थ ऑफ प्लेस, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, इसके बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेस, आपकी रेस क्या है, रेस मतलब आपकी नस्ल क्या है, जैसे आपके बालों का कलर, आपके फेस का कलर, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजों के बेसिस पर गवर्नमेंट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है। थर्ड है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब यहाँ पे इक्वल एक्सेस मिलेगा आपको पब्लिक प्लेसेस में, कैसे? एवरी सिटीजन आर यूज पब्लिक प्लेसेस। हर एक सिटीजन पब्लिक प्लेसेस मतलब जो गवर्नमेंट के प्लेसेस होती हैं उनको यूज कर सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट की शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रोड्स, पार्क्स, इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। Nobody can be stopped from using these places because of caste, religion और etc. कोई भी आपको यहाँ पर नहीं रोक सकता है इन सारे प्लेसेस को यूज करने से। किसके बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन और रेस, जेंडर, इन सब के बेसिस पर, ठीक है। फोर्थ है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट जॉब्स। हर एक सिटीजन को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब्स में। देखो, ऑल सिटीजन हैव एन इक्वल चांस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब्स। हर एक सिटीजन को इक्वल चांस मिलेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब्स को ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इस रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। नो वन कैन बी डिनाइड अ जॉब बिकॉज ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। कोई भी यहाँ पर डिनाई नहीं होगा जॉब लेने से, मतलब किसी को भी यहाँ पर मना नहीं किया जाएगा जॉब लेने से। किसके बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स, ठीक है, मतलब जेंडर, और आपका बर्थ ऑफ प्लेस, इन सब के बेसिस पर। फिफ्थ है रिजर्वेशन आर नॉट अगेंस्ट इक्वलिटी। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर रिजर्वेशन भी तो होते हैं, ठीक है, हर कास्ट में रिजर्वेशन होते हैं, हर जगह रिजर्वेशन है, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि रिजर्वेशन जो है इक्वलिटी के अगेंस्ट में नहीं है। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, देखो, इक्वलिटी डज नॉट ऑलवेज मीन ट्रीटिंग एवरीवन एग्जैक्टली द सेम। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हर एक पर्सन को यहाँ पर इक्वली सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। समटाइम्स स्पेशल हेल्प इज नीडेड फॉर वीकर सेक्शंस टू गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर कभी कभार स्पेशल हेल्प दी जाती है, किसको? वीकर सेक्शंस को, जिनको जरूरत होती है, ताकि उनको भी यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके सोसाइटी के अंदर, ठीक है। Therefore, reservation for SC, STs, OBCs, women and person with disabilities are allowed. इसीलिए यहाँ पर रिजर्वेशन किसके लिए अलाउ है? SC के लिए, STs के लिए, OBCs के लिए भी और वुमेन्स के लिए। क्यों?
क्योंकि पहले वुमेन्स को यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं होता था, हमेशा वुमेन्स को अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जाता था सोसाइटी के अंदर। इसीलिए यहाँ पे वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी के अंदर रिजर्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। उनको कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज भी दी गई हैं ताकि वो आगे बढ़कर आए, ठीक है। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और ऐसे लोग जिनको डिसेबिलिटी है, मतलब जिनको डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, जैसे अपाहिज हम उनको बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके। 6 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। जैसे कि कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे हम उसको नहीं छुएंगे, वो नीचे कास्ट से बिलोंग करता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे अबॉलिश्ड हैं, बंद हैं। अनटचेबिलिटी इज कम्प्लीटली बैन इन इंडिया। अनटचेबिलिटी यहाँ पे कम्प्लीटली तरीके से बैन है इंडिया के अंदर। और आपने देखा होगा कि बैन है फिर भी यहाँ पर आज भी होती है अनटचेबिलिटी, ठीक है। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर यहाँ पे कहीं पर भी अनटचेबिलिटी हो रही है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब पनिशमेंट मिलेगी उसको। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है कानूनन जुर्म है ऐसा करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।